क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक सांस, हां, केवल एक सांस आपकी पूरी मानसिक अवस्था को बदल सकती है? क्या हो अगर आपको बताया जाए कि एक 4 सेकंड की प्राचीन जापानी सांस लेने की तकनीक आपके भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत कर सकती है, वो शक्ति जो आपके तनाव को तुरंत भाप की तरह उड़ा सकती है। सदियों पहले जापान के एक दूरस्थ मंदिर में एक वृद्ध साधक अपने शिष्य से कहता है, मन एक घोड़ा है और सांस उसकी लगाम। यदि लगाम थाम ली तो घोड़ा भी शांत रहेगा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्य है जिसे आज विज्ञान भी मान्यता देने लगा है। तनाव। यह शब्द सुनते ही हमारे शरीर की रफ्तार बदल जाती है, दिल तेज धड़कता है, विचार बेकाबू हो जाते हैं और हम अंधेरे में रास्ता खोजने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आपके ही भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो किसी औषधि से भी तेज असर करता है। इस रहस्य को जापानी योगियों ने शिंटो और जैन परंपरा में शिकांताजा और हारा श्वास के रूप में सहेजा है। इस वीडियो में हम उसी प्राचीन जापानी श्वास रहस्य को उजागर करेंगे। एक ऐसी 4 सेकंड की तकनीक जो न केवल आपके तनाव को हर लेती है, बल्कि आपके ध्यान, जागरूकता और ऊर्जा को भी कई गुना बढ़ा देती है। हम जानेंगे कि इस तकनीक की जड़ें कहां से आती हैं, इसके पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान क्या है और कैसे आज के भाग दौड़ भरे जीवन में आप इसे अपने दैनिक अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक शांत महासागर है, लेकिन आप उसकी सतह पर फैली अशांति में उलझे हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कोई साधारण सांस नहीं, यह आत्मा का स्पंदन है, यह ज्ञान नहीं, अनुभव है। और आज आप उस रहस्य की पहली झलक पाने वाले हैं। अब सांस लें और खुद को तैयार करें एक प्राचीन जापानी रहस्य से मिलने के लिए। जब हम जापान की आत्मिक परंपराओं की बात करते हैं तो केवल शिंतो मंदिरों, जैन उद्यानों और शांत तालाबों की छवि ही नहीं उभरती, बल्कि एक सूक्ष्म विज्ञान भी सामने आता है। कुकियो हो अर्थात ऊर्जा को श्वास के माध्यम से जागृत करना। जापानी संस्कृति में की शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही प्राण है जिसे भारत में हम जीवन ऊर्जा कहते हैं। चीन में इसे छी कहा जाता है। जापान में माना जाता है कि की सांसों के माध्यम से शरीर के हर कोने तक प्रवाहित होती है। अगर सांस असंतुलित है तो की भी अव्यवस्थित हो जाती है और वहीं से जन्म होता है तनाव, रोग और मानसिक क्लेश का। एक पुरानी जैन कथा है। एक छात्र अपने गुरु से पूछता है, मैं शांति कैसे पाऊं? गुरु मुस्कुराता है और बस इतना कहता है, अपनी सांस को देखो, जब वो आती है और जब वो जाती है। जब तक तुम सांस की आवाज नहीं सुन सकते, तब तक भीतर की आवाज सुनना असंभव है। इसका संकेत स्पष्ट है, सांस ही वह सेतु है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। इतिहास में कई जापानी युद्ध योद्धा जैसे कि समुराई केवल अपनी तलवारों की कला के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि अपनी सांसों की लय और आत्म संयम के लिए भी जाने जाते थे। युद्ध में जाने से पहले वे सिर्फ एक गहरी सांस लेते थे, एक ऐसी सांस जो शरीर को स्थिर, मन को शांत और ऊर्जा को केंद्रित कर देती थी। ये 4 सेकंड की सांस लेने की तकनीक, जिसे अब वैज्ञानिक भी बॉक्स ब्रीथिंग या रेजोनेंट ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं, दरअसल सदियों से जापान के साधु संतों, समुराई योद्धाओं और हीलिंग मास्टर्स द्वारा उपयोग की जा रही थी। यह तकनीक बताती है कि यदि आप सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस को थाम लें, उसे एक विशेष लय में लें और छोड़ें, तो आप अपने मस्तिष्क की वेव पैटर्न बदल सकते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को संतुलित कर सकते हैं और तनाव को एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। इस गूढ़ विज्ञान की जड़ें केवल मनोविज्ञान या बॉडी रिलैक्सेशन तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की साधना है जो हारा बिंदु से शुरू होती है। जापान में माना जाता है कि नाभि के पीछे एक ऊर्जा केंद्र होता है, जिसे यदि सही श्वास द्वारा सक्रिय किया जाए तो व्यक्ति भीतर से अमिट ऊर्जा से भर जाता है। तो अगली बार जब आप घबराए हुए हों, उलझन में हों या बस खुद से टूटे हुए महसूस करें, याद कीजिए, आपकी अगली श्वास ही आपकी सबसे बड़ी औषधि हो सकती है। अब हम उस रहस्य की पहली परत उठाने जा रहे हैं, जिसे 4 सेकंड की सांस तकनीक कहा जाता है। यह तकनीक जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी है। लेकिन समझने से पहले आपको अपने भीतर झांकना होगा, अपने मन के उस कोने में जहां सांस अनजानी सी चलती रहती है, बिना रुके, बिना आवाज के और बिना ध्यान के। कल्पना कीजिए एक झील,
अगर आप उसमें पत्थर फेंकते जाए तो उसका पानी कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। हर विचार, हर चिंता एक पत्थर है जो उस शांति को तोड़ देता है। लेकिन अगर आप सांस को एक लय में ले आइए तो वही झील फिर से शांत हो जाती है। तो आइए इस तकनीक को समझते हैं। इसे 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण, 4 सेकंड की गहरी श्वास, इनहेल 4 सेकंड। अपनी नाक से गहराई से सांस लें, लेकिन यह कोई सामान्य सांस नहीं है। इसे अपने निचले पेट तक लेकर जाए, जैसे कि आपकी नाभि के नीचे की ऊर्जा सक्रिय हो रही हो। महसूस कीजिए कि हवा केवल फेफड़ों में नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व के केंद्र में भर रही है। दूसरा चरण, 4 सेकंड की रुकावट, होल्ड 4 सेकंड। अब इस ऊर्जा को रोके रखें। जैसे कोई साधु मंत्र जपने के बाद उसे भीतर संजो लेता है, वैसे ही आप इस श्वास को थामें। यह क्षण वही है जहां मन को आज्ञा दी जाती है, अब तू शांत रह। तीसरा चरण, 4 सेकंड की सांस छोड़ना, एक्सहेल 4 सेकंड। धीरे धीरे मुंह से या नाक से सांस छोड़ें। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर की थकावट, बेचैनी और विषैले विचार सब उसी हवा के साथ बाहर जा रहे हैं। सांस छोड़ते समय शरीर और मन को शिथिल छोड़ दीजिए, जैसे किसी शिष्य ने अपने गुरु के चरणों में सारी चिंता समर्पित कर दी हो। चौथा चरण है 4 सेकंड की शांति, पॉज 4 सेकंड। यह चरण सबसे रहस्यमय है। जब सांस बाहर निकल चुकी है और अगली सांस अभी आई नहीं, वही क्षण होता है शून्यता का। यहीं पर आप नहीं होते, केवल मौन होता है। यह मौन ही वह द्वार है जहां से ध्यान शुरू होता है। इस चक्र को आप दिन में केवल 3 से 5 बार भी करें तो आपके शरीर की परसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाती है, जो सीधे तनाव को नष्ट करती है और शरीर को एक शांत, संतुलित अवस्था में ले जाती है। लेकिन सिर्फ श्वास का अभ्यास करना काफी नहीं, आपको उस श्वास में भावना, ध्यान और आंतरिक जागरूकता जोड़नी होगी, तभी यह साधना बनती है। कई योगियों ने कहा है, जब तुम सांस पर अधिकार पा लेते हो, तभी तुम अपने भाग्य पर भी अधिकार पा लेते हो। और यही है इस रहस्य का पहला द्वार, स्वयं को भीतर से नियंत्रित करने की कला। हमने अब तक 4 सेकंड श्वास तकनीक के 4 चरणों को समझा। श्वास लेना, रोकना, छोड़ना और मौन में ठहरना। पर क्या यही सब कुछ है? नहीं, क्योंकि इस तकनीक की गहराई वहीं शुरू होती है जहां शब्द खत्म होते हैं और अनुभव बोलने लगता है। इस श्वास प्रक्रिया को जापानी परंपरा में सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं माना जाता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संवाद है आप और ब्रह्मांड के बीच। जब आप 4 सेकंड तक श्वास को रोकते हैं तो वह केवल फेफड़ों में हवा को थामना नहीं है, यह दरअसल आपके मन के घोड़ों को लगाम डालना है। यह वही क्षण है जब समय धीमा पड़ जाता है और आप वर्तमान क्षण में उतरते हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन श्वास वह सिर्फ अभी में होती है। इसलिए जब आप इस तकनीक का अभ्यास करते हैं, आप केवल सांस नहीं ले रहे, आप अपने मन को वर्तमान में बांध रहे हैं। जापानी जैन परंपरा में एक शब्द है मुशिन, जिसका अर्थ है निर्विचार अवस्था। यह वही अवस्था है जिसमें कोई कलह नहीं, कोई शोर नहीं, केवल मौन की उपस्थिति होती है। यही कारण है कि योद्धा, साधक और कलाकार सभी इस तकनीक का उपयोग अपनी चेतना को केंद्रित करने के लिए करते थे। एक प्रसिद्ध जापानी धनुर्धर था, आवा केनजो, जो कहता था, धनुष चलाना एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह सांस के द्वारा आत्मा पर निशाना लगाने की कला है। जब आप इस तकनीक को नियमित रूप से करते हैं तो आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। आपके मस्तिष्क की बीटा वेव्स, जो चिंता और तनाव से जुड़ी होती है, धीरे धीरे अल्फा वेव्स में बदलने लगती है, जो ध्यान, रचनात्मकता और आंतरिक शांति की अवस्था से जुड़ी होती है। शरीर की कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन कम होती है और ऑक्सीजन का स्तर संतुलित होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर आप अनुभव करने लगते हैं एक ऐसी उपस्थिति, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे होती है। यह तकनीक केवल तनाव को शांत करने का उपाय नहीं है, यह आत्मा को उसकी मौलिक ध्वनि में ट्यून करने का विज्ञान है। जब सांस और चेतना एक हो जाती है, तब शरीर मंदिर बन जाता है, मन पुजारी और श्वास ईश्वर की प्रार्थना। अब आप इस रहस्य के द्वितीय द्वार से भी गुजर चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है
इस रहस्यमयी ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? केवल जानना पर्याप्त नहीं, साधना ही वह पुल है जो ज्ञान को अनुभव में बदलता है। तो आइए इस तकनीक को अपने दैनिक जीवन में लाने के कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तरीकों को समझते हैं। नंबर 1, सुबह की शुरुआत श्वास के साथ करें। हर सुबह जब आप उठें तो फोन या शोर शराबे में नहीं, बल्कि अपनी सांसों में लौटें।